अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट ब्लॉक ऑफ मास m इज ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल थीटा। ब्लॉक रखा है इंक्लाइंड प्लेन पर। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड प्लेन इज म्यू। ब्लॉक और प्लेन के जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है विथ tan थीटा ग्रेटर देन म्यू, यानी कि ये यहाँ पे रेस्ट पे तो नहीं रख सकता है, ऐसे छोड़ दे तो। द ब्लॉक इज हेल्ड स्टेशनरी बाय अप्लाइंग अ फोर्स P पैरेलल टू द प्लेन। P लगा करके इसको रोक करके रखा गया, हेल्ड स्टेशनरी। ठीक है। The direction of force pointing up the plane is taken to be positive. ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसको पॉजिटिव लेना है। As P is varied from P1 mg sin theta minus mu cos theta to P2 mg sin theta plus mu cos theta, the frictional force F versus P graph will look like. F versus P का ग्राफ कैसा दिखेगा वो अपने को बताना है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स कैसा होगा वो अपने को बताना है। ठीक है, अगर ये सवाल ट्राई नहीं किया तो एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो, फिर अपन देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। पहले P1 पे शुरू करते हैं। P1 जो कि है mg sin थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। अगर हम ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम को देखें तो अपने को समझ में आएगा कि इस ब्लॉक पर एक तो इधर साइड mg sin थीटा लग रहा था और इसके साथ साथ हम लोग एक P लगा रहे हैं ऊपर की तरफ, P1 which is mg sin theta माइनस म्यू mg cos थीटा। ये P1 अपन ऊपर की तरफ लगा रहे हैं। ठीक, तो नेट जो फोर्स हो गया, फ्रिक्शन के बारे में अभी नहीं बात करते। अभी अगर देखें तो नेट फोर्स जो है वो अपने पास, अगर ऊपर को पॉजिटिव माने तो नेट फोर्स इज माइनस म्यू mg cos थीटा, यानी नीचे की तरफ है म्यू mg cos थीटा, जिसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन आएगा और फ्रिक्शन भी मैक्सिमम म्यू mg cos थीटा लग सकता है और वो ऊपर की तरफ लगेगा फ्रिक्शन म्यू mg cos थीटा ऊपर की तरफ फॉर P1। ठीक है, अगर देखना चाहो तो देख सकते हो कि ये फोर्स प्लस ये फोर्स जो दोनों ऊपर लग रहा है उनका नेट सम mg sin थीटा है विच इज इक्वल टू द डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है, तो यहां पर जो फ्रिक्शन है F1 करस्पॉन्डिंग टू P1 इज म्यू mg cos थीटा एंड इट इज अप द इंक्लाइन, तो यहां पर अपने को पॉजिटिव लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो दिया हुआ था। अच्छा, जब फोर्स P2 हो जाए तब क्या होगा, तो mg sin थीटा तो नीचे की तरफ लगता ही रहेगा, mg sin थीटा तो कहीं जाने वाला नहीं है, एंड फोर्स अब P2 हो गया विच इज mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। तो अब अगर नेट फोर्स देखें ऊपर की तरफ दैट इज म्यू mg cos थीटा। ठीक है, जिसको काउंटर करने के लिए जो फ्रिक्शन होगा वो नीचे की तरफ लग रहा होगा और वो लग रहा होगा म्यू mg cos थीटा। तो अपन यहां से लिख सकते हैं F2 इज माइनस ऑफ म्यू mg cos थीटा। और कहीं ना कहीं ये फ्रिक्शन जीरो भी होगा जहां पर फोर्स देखो, जो अपवर्ड फोर्स है, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा से लेकर के mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा तक है, यानी कहीं ना कहीं वो mg sin थीटा भी हुआ होगा और जहां पर वो mg sin थीटा हुआ होगा वहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट है mg sin थीटा उसको एक्सटर्नल फोर्स बैलेंस कर दिया, तो फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है। तो बीच में कहीं ना कहीं वो जीरो भी हुआ होगा। तो जो ग्राफ है पहले पॉजिटिव एट P1, एट P2 नेगेटिव और बीच में कहीं ना कहीं जीरो, तो अपने को एक ही ऑप्शन यहां पर सही लग रहा है, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा, जिसमें हम लोग केवल फ्रिक्शन कैसा लगेगा, कब कितना लगेगा, जितनी ज़रूरत होगी उतना ही लगेगा, डायरेक्शन क्या होगा, ये हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे।